आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 9 पार्ट 8 बनाने जा रहे हैं। तो पार्ट 8 में हमने 4 सर्वसमीकरणाएँ, पार्ट 7 में हमने 4 सर्वसमीकरणाएँ एक्सरसाइज 9.5 के लिए की थी। कौन कौन सी? पहली सर्वसमीकरण थी हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का वर्ग। उससे पहले हमने इनको प्रूव भी किया था कि कैसे आए। a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही x प्लस ए इंटू में x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये फॉर्मूले कैसे आए, सारी बात हमने पिछले पार्ट्स में की थी कि आइडेंटिटी बनी कैसे, इनका प्रूफ हमने किया था। और इनके एप्लीकेशन के द्वारा हमने एक्सरसाइज 9.5 के 3 सवाल कर लिए थे। अब है हमारे पास ये 4th क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि सरल कीजिए, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई यानी कि सरल कीजिए। किसको सरल करना है? पहला सवाल दे रखा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमें खोल के ओपन करके लिखना है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं भाई ये a माइनस बी का होल वर्ग वाली ये दूसरी वाली आइडेंटिटी लग रही है। a की जगह पे a वर्ग है और b की जगह पे b का वर्ग है। चलिए लगा देते हैं। क्या बन गया ये? a के वर्ग का वर्ग माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसे बन गया कि नहीं? अब कितनी हो गई? ए की पावर 2 दूनी 4, ए की पावर 4 हो गई, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया और ए क्या बन गया? बी की पावर 4। बस हो गया सरल। ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का वर्ग बराबर क्या आ गया? अब यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग का फॉर्मूला लग गया। क्या बन गया भाई? a की जगह 2x है तो 2x का वर्ग प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 5 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस ये क्या बना? 2x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू में 2x इंटू में 5 प्लस 5 का वर्ग। ऐसे बन गया कि नहीं? बराबर कितना बन गया ये? 2x का वर्ग हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 2 दूनी 4 पंजे 20x और 5 का वर्ग हो गया 25। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 माइनस अब ये क्या बना? 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20 20x और 5 का वर्ग 25। अब हमने इसको खोल दिया ब्रैकेट को, माइनस है इसके आगे। तो जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो प्लस से जब ब्रैकेट खुलता है तो ज्यों की त्यों संख्या उतार दी जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो हम क्या करेंगे भाई? ये 4x स्क्वायर माइनस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का, जो माइनस का था वो प्लस का और माइनस 25। ये बन गया कि नहीं? अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 से ये 25 खत्म हुआ, 20x और 20x कितना आ गया? 40x। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी हो सकता था कि भाई अगर ये हमारे पास लिख रहा है 2x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का स्क्वायर, हमने इसे a कह दिया और इसको क्या कह दिया? b। तो हम यहाँ लगा सकते हैं बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ऐसे भी हम कर सकते थे इसको। तो अब a की जगह पे 2x प्लस 5 प्लस b यानी 2x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 5
माइनस 2x माइनस 5, ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको। अब इसको हमने ब्रैकेट को खोल दिया, हल कर दिया। अब हल किया तो ये क्या बना, 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5, और ये आया 2x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, ये बना। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल्ड, 2x और 2x कितना हो गया, 4x, और 2x से 2x कट गए, 5 और 5 कितने हो गए, 10, तो 4x से 10 का गुणा हो गया, कितना हो गया, 40x। आंसर वही आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा ये सवाल हमारा छोटा हो गया। तो हम कोई से तरीके से इसको कर सकते हैं। अब 2 सवाल हमने कर लिए चौथे का। अब है हमारे पास चौथे का थर्ड पार्ट। चौथे का थर्ड पार्ट, ये रहा चौथे का थर्ड पार्ट। चलो इसे करते हैं जरा। चौथे के थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस में 7m प्लस 8n का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। अब इस पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्या बन गया, a स्क्वायर यानी 7m का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू में 7m इंटू में 8n 2ab प्लस में b स्क्वायर यानी 8n का वर्ग प्लस a स्क्वायर यानी 7m का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 7m इंटू में 8n प्लस 8n का स्क्वायर। अब बीच में साइन प्लस है तो ज्यों के त्यों आ जाएंगी सभी संख्याएं। 7m का स्क्वायर कितना हो गया, 49m स्क्वायर हो गया, माइनस 2 सत्ते 14 और 14 अट्ठे 112, 112 m इंटू n बन गया कि नहीं। और 8n स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये प्लस से खुलेगा तो ये भी संख्या बिल्कुल ऐसे के ऐसी आ गई, प्लस में 49m स्क्वायर प्लस में 112mn प्लस में 64n स्क्वायर। 112mn से 112mn कट गया, 49 और 49 कितना हो गया, 49 एंड 49 98m स्क्वायर, और 64 और 64 128n स्क्वायर, 128n स्क्वायर। तो ये हमने इसका कौन सा पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट चौथे का। अब जरा फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। 4m प्लस 5n का स्क्वायर एंड 5m प्लस 4n का स्क्वायर। तो अब यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही काम। कौन सा काम भाई, इस पे भी लगाओ a प्लस बी के वर्ग का, और इस पे भी a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगा दिया। तो a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगाया, क्या हो गया, ये 4m का वर्ग प्लस 2ab 2 इंटू में 4m इंटू 5n प्लस में 5n का स्क्वायर प्लस में 5m का स्क्वायर 5m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 5m इंटू में 4n प्लस में 4n का स्क्वायर। अब क्या बन गया, ये बन गया 4m का स्क्वायर कितना, 16m स्क्वायर, 2 पंजे 10 चौके 40, 40mn बन गया। 5n का वर्ग कितना हो गया, 25n का वर्ग हो गया। और अब ये क्या आया, प्लस में 5 का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 2 पंजे 10 चौके 40mn, और 4n का स्क्वायर कितना हो गया, 16n स्क्वायर इक्वल टू। अब 16 में 25 जोड़ दिया, कितना हो गया भाई, ये और ये दोनों कैसे हैं, समान पद हैं, लाइक टर्म है। 16m स्क्वायर एंड 25m स्क्वायर कितना आ गया, 41m स्क्वायर आ गया। 40mn और 40mn दोनों ये भी लाइक हैं, तो 40 40 कितना हो गया, 80mn हो गया कि नहीं। और ये 25n स्क्वायर और 16n स्क्वायर ये भी दोनों क्या हैं, लाइक हैं, तो ये 41n स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हमने ये फोर्थ पार्ट हल कर दिया। अब है हमारे पास
फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? 2.5p माइनस 1.5q का स्क्वायर माइनस 1.5p माइनस 2.5q का होल स्क्वायर। अब क्या करें भाई, इसमें a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगाना है हमने। तो a माइनस बी का वर्ग कितना हो गया भाई? ये आ गया 2.5 का वर्ग, 2.5p का वर्ग माइनस 2 इंटू में 2.5p मल्टीप्लाई बाई 1.5q और प्लस में 1.5q का स्क्वायर बन गया कि नहीं ये? और माइनस है ये हमारे पास 1.5p का वर्ग माइनस 2 इंटू में 2.5p इंटू में 2.5p, चलो ऐसे लिख लो इसे यहाँ, इंटू में 1.5q 1.5p मल्टीप्लाई बाई 2.5q माइनस 2.5q का वर्ग, ये हो गया। अब कितना बना ये? 2.5p का स्क्वायर कितना हो गया? 6.25p का वर्ग बन गया कि नहीं? 2 इंटू में 2.5 कितना हो गया? 2 गुणा में 2.5, 2.5 दूनी 5 है 5.0 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 5.0 को यानी 5 को 1.5 से हमने 5 को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? 7.5। तो ये आ गया माइनस 7.5pq। 1.5q का स्क्वायर 2.25, 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 1.5 का स्क्वायर हो गया 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225। तो 1.5 का कितना हो गया? 2.25 का स्क्वायर। अब इसमें से हमें माइनस करना था, इस वाले ब्रैकेट में से हमें क्या माइनस करना था? ये वाला 1.5 का कितना है? 2.25p का वर्ग, इनका मल्टीप्लाई हो गए कितना आया? 2 गुणा 1.5 3, 3 से 2.5 7.5, तो माइनस का 7.5pq और ये कितना आ गया? 2.5 का वर्ग 6.25q का वर्ग, ऐसे आ गया कि नहीं? इसे घटाना है। अब जैसे घटाने का हमने एक तरीका बताया था कि भाई जब घटाना हो एक वर्ग में से तो लाइक के नीचे लाइक लिख लो। अब इसका साइन क्या हो गया भाई? ये साइन इसका हम माइनस की तरह मानेंगे, इसको हम प्लस मान लेंगे और ये माइनस हो गया। ऐसे हो गए कि नहीं इस माइनस की वजह से? अब 2.25q स्क्वायर और ये है माइनस का 6.25q स्क्वायर। तो 6.25 में से 2.25 घट गए, 4 बच गए 4.0 और ये बड़ी है 6.25q स्क्वायर जो संख्या है केवल संख्यात्मक मान, तो इसका साइन क्या आया? माइनस। तो ये लिख गया हमारा माइनस का 4q का वर्ग। 2.25q स्क्वायर माइनस 6.25q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 4q स्क्वायर। माइनस का 7.5pq और ये क्या माना जाएगा? इसका साइन प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल्ड आउट। 6.25 में से 2.25 घट गया, क्या बचा? 4, तो ये आ गया 4p स्क्वायर। तो यानी हमारा आंसर आ गया कितना? 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर। खत्म हो गया हमारा सवाल। 4p स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी का छठा हिस्सा है, छठा पार्ट चौथे का। क्या कह रहा है छठा पार्ट? इसे भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर ab प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c क्या बना भाई? a की जगह ab है, b की जगह bc है और पूरे का वर्ग है, यानी फॉर्मूला तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का लगना है। लगा देते हैं फिर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का लग गया, तो ab का वर्ग प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, a की जगह ab, b की जगह bc प्लस bc का वर्ग माइनस 2ab स्क्वायर c।
ये अपनी जगह पे आ गया, जहाँ उसी जगह आ गया। क्या बचा, ए बी का वर्ग हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये 2ab² सी, ab² सी प्लस b² c² बन गया ये, -2ab² सी। अब ये -2ab² सी से प्लस का 2ab² सी कट गया, तो आंसर क्या रह गया हमारे पास, a² b² प्लस b² c²। ठीक है, तो ये अलजेब्रा आपकी समझ में, इनका गुणनफल, इन पर सर्वसमीकरणों का प्रयोग आपकी समझ में आ रहा होगा। एक और है इसका 5वें का 7वां पार्ट, चौथे का 7वां पार्ट। जरा 7वें पार्ट से निपट लेते हैं अब। 4th का 7th पार्ट, m² - n² m का होल स्क्वायर प्लस 2m³ n²। वही फॉर्मूला लगना है, कौन सा, a - b का होल वर्ग। a - b का होल वर्ग क्या होता है, a का वर्ग यानी m² का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × m² इंटू में n² m प्लस n² m का स्क्वायर प्लस 2m³ n²। अपनी जगह पे आ गया ये। अब ये क्या बना, m² का स्क्वायर m की पावर 4 माइनस 2 m की 2 ये रही और 1 ये रही, m की कितनी हो गई, 3 हो गई, 2m की 3 n² हो गया, प्लस में n² का स्क्वायर कितना हो गया, n की पावर 4 और m की पावर 2। पावर से जो ऊपर, पावर के ऊपर पावर का क्या हो जाता है, पावर में पावर का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 दूनी 4, m की पावर 1 × 2 m की 2 प्लस 2m³ n², ये हो गया। अब देखिए ये प्लस का 2m³ n² है और इधर ये माइनस का 2m³ n² है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल्ड आउट हो गए कि नहीं। अब आंसर बन गया हमारा m⁴ माइनस n⁴ इंटू में m²। तो इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन खत्म हुआ। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि सो दैट, दर्शाइए, क्या दर्शाइए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में होगा कि ये 2 पद लिखे हुए हैं कि भाई इसको इसके बराबर दर्शाइए। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इधर जो बराबर के निशान से इस साइड में जो लिखी होती है राशि उसको हम कहते हैं LHS, और जो इधर होती है उसे कहते हैं RHS। क्योंकि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, दायां बाईं तरफ, बायां पक्ष, हिंदी में हम कहेंगे बायां पक्ष, और दायां पक्ष जो बराबर के निशान से राइट की ओर संख्या लिखी हुई है उसको हम कह देते हैं दायां पक्ष। और हम कहते हैं कि भाई बायां पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर शो करना है, दर्शाना है। अब दर्शाना है तो हम 2 काम कर सकते हैं कि या तो हम एक पक्ष को सॉल्व करके दूसरे पक्ष के बराबर ले आएँ, यानी LHS से चलें और RHS पे पहुंच जाएं, या LHS को भी सॉल्व कर दें और RHS को भी सॉल्व कर दें और दोनों एक जगह एक ही चीज़ आ जाए। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास। चलिए करते हैं। पहला है हमारा पार्ट कि 3x + 7 का स्क्वायर -84x = 3x - 7 का होल स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना है। तो LHS है हमारे पास 3x + 7 का होल स्क्वायर -84x, इसे हमें सॉल्व करना है, सिंपल करना है। तो ये है a + b का होल स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारा a² प्लस 2ab, 2 × 3x × 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर -84x, ये अपनी जगह पे है, बराबर क्या आ गया, 3x का स्क्वायर 9x² हो गया, 2 × 6 = 42, 42x² हो गया, और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, -84x।
अब 42x और तो कोई लायक है नहीं भाई, 42x और 84x ये दोनों लायक हैं, तो इसमें से हमने इसे घटाया तो क्या बचा ये 84 माइनस 42 है, -84 प्लस 42, माइनस का 42 आ गया कि नहीं, तो माइनस का 42x प्लस का 49। और RHS को भी अगर हम खोल दें, क्या कर दें इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, 3x माइनस 7 का स्क्वायर, इसको हम ओपन कर दें तो क्या कहानी बनी, 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू में 7 प्लस 7 का स्क्वायर, कितना आ गया 3x का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9x स्क्वायर, 2 तिया 6 सत्ते 42, तो प्लस का 40 माइनस का 42x और 7 का स्क्वायर कितना आया 49, तो 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49, दोनों बराबर आ गए कि नहीं, इसलिए LHS और RHS दोनों हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए, हमारी बात प्रूव हो गई, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब है इसी क्रम में हमारे पास 5वें का सेकंड पार्ट, उसी तरह का है, पहले जैसा ही है। LHS है 9p माइनस 5q का वर्ग प्लस 180pq, a माइनस b का वर्ग, क्या आया a का वर्ग, 9p का वर्ग प्लस माइनस 2ab, तो 2 इंटू में 9p इंटू में 5q प्लस में 5q का स्क्वायर प्लस ये 180pq अपनी जगह पर रहा है, 180pq ये अपनी जगह पे रहा है। अब 9p का स्क्वायर कितना हो गया, 9 9 या कितना होता है 81 p स्क्वायर, 2 पंजे 10 और 10 से 9 का गुणा 90 pq, 5 का वर्ग हो गया 25 q का वर्ग और प्लस में है ये 180pq। अब भाई इसका तो कोई लायक नहीं है आगे तक, इसका भी इसका लायक है, ये 90pq और ये 180pq, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों लायक हैं, क्या बन गया 81p स्क्वायर माइनस 90 प्लस 180 क्या आ गया प्लस का 90pq प्लस में 25q स्क्वायर, ये आ गया 81pq p स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 25q स्क्वायर। अब जरा RHS को भी ओपन कर देते हैं, RHS है हमारा 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, खोल दिया, क्या बन गया 9p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 9p इंटू में 5q प्लस 5q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बना 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81p स्क्वायर, 2 पंजे 10 90 90pq प्लस 5 का स्क्वायर 25q का वर्ग, तो ये क्या आ गया LHS और RHS दोनों सेम आ गए कि नहीं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही अब इसका 5वें का थर्ड पार्ट है हमारे पास, और थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है, थर्ड पार्ट में हमें 4/3m माइनस 3/4n का स्क्वायर प्लस 2mn इक्वल टू 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर ये प्रूव करना है। चलिए करते हैं, तो LHS बराबर 4/3m माइनस 3/4n का स्क्वायर बराबर आया a स्क्वायर यानी 4/3m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 4/3m
इंटू में 3/4n प्लस में 3/4n का स्क्वायर, ये आ गया बराबर। अब 4/3 m का स्क्वायर कितना आ गया 4/3 m, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर अपॉन में 9, ये बन गया। अब यहाँ 3 से 3 गया और 4 से 4 कट गया, क्या बन गया ये माइनस का 2mn, ये बन गया माइनस का 2mn प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और n स्क्वायर 4 का हो गया 16, 9n स्क्वायर अपॉन में 16, ठीक है। और प्लस 2mn ये जो था 4/3m स्क्वायर प्लस 3/4n स्क्वायर प्लस का 2mn और था यहाँ भाई, तो ये 2mn इस 2mn से क्या हो गया कैंसिल्ड आउट, क्योंकि दोनों लाइक हैं और अपोजिट टर्म्स हैं, अपोजिट साइन है, कट गए। तो आंसर हमारा क्या आ गया 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 16, और यही हमारा क्या है RHS है, यही क्या है हमारा RHS। ये क्या था RHS यही था ना, तो RHS के हाँ यानी LHS से चले और RHS पे हम पहुंच गए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब जरा इसी का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अभी। 5वें का फोर्थ, 5वें का फोर्थ है 4pq प्लस 3q माइनस 4pq माइनस 3q का स्क्वायर इक्वल टू 48pq स्क्वायर। दोनों तरीके हैं इसके, जैसा कि मैंने बताया था अभी भाई a प्लस b का वर्ग माइनस a माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पे हम इसको कोई से तरीके से कर सकते हैं भाई, इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी लगा सकते हैं और दोनों को खोल के काट भी सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलिए मैंने a प्लस बी और इंटू a माइनस बी वाला लगा दिया, तो a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब a की जगह पे क्या हो गया ये 4pq प्लस 3q और b की जगह पे क्या हो गया 4pq माइनस 3pq। तो पहले में आया a प्लस बी यानी 4pq प्लस 3q प्लस 4pq माइनस 3q, ऐसे आया कि नहीं। और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 4pq प्लस 3q माइनस 4pq माइनस 3q, और ये ब्रैकेट बन। अब ये क्या आ गया 3q से 3q कट गया और 4pq और 4pq कितना हो गया 8pq हो गया। ऐसे ही जरा इस ब्रैकेट को खोलोगे आप तो ये है हमारे पास 4pq प्लस 3q, माइनस से खोला तो माइनस का 4pq और प्लस का 3q। अब ये 4pq से यहाँ पे 4pq कट गया, 3q और 3q कितना हो गया 6q, तो ये हमारा बन गया 8pq इंटू में 3 और 3 6 6q, 8 सिक्के 48 p एंड q का वर्ग है। यही हमारा क्या है RHS है, यही हमको हमें प्रूव करना था, तो ये RHS के बराबर आ गया। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमने इसको LHS लिख दिया, LHS इक्वल टू और बराबर इसको 0 के लाना है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सीधा सीधा क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये b माइनस सी इंटू बी प्लस सी क्या बन गया b स्क्वायर